हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो क्या है कैपेसिटर? तो कैपेसिटर जो है वो दो कंडक्टर्स का system of two conductors. Capacitor is a system of two conductors separated by an insulator or dielectric medium. जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या है? दो कंडक्टर्स का सिस्टम है। दो कंडक्टर्स का क्या है? सिस्टम। ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज है। अब हमने सपोज कर लिया इस कंडक्टर पर जो चार्ज है वो Q1, इस कंडक्टर पर चार्ज कितना है? Q2। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी है? -Q हमने सपोज कर ली, और इसकी वैल्यू हमने सपोज कर ली, इसकी वैल्यू हमने सपोज कर ली +Q, और इसकी वैल्यू हमने कितनी सपोज कर ली? -Q। क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर क्या है? सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स विच इज सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। कि दो कंडक्टर्स का क्या है? सिस्टम है, जिसको हमने किससे सेपरेट किया है? एक इंसुलेटर से सेपरेट किया है। तो हमने ले लिया एक कंडक्टर जिस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। एक दूसरा कंडक्टर लिया, उस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। हमने बोल लिया इस पर चार्ज Q1 की वैल्यू है +Q, इस पर जो चार्ज Q2 है उसकी वैल्यू कितनी है? -Q। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल कितना है? V2। तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V = V1 - V2। दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? V = V1 - V2। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दो कंडक्टर्स लिए, हम चाहे तो सिर्फ एक कंडक्टर लेकर भी बात कर सकते हैं। हम चाहे तो सिर्फ एक कंडक्टर लेकर भी सिर्फ एक कंडक्टर को भी हम क्या कह सकते हैं? कैपेसिटर कह सकते हैं। कब? जब हमने सपोज कर लिया कि जो दूसरा कंडक्टर है वो कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी पर। जो दूसरा कंडक्टर है हमने क्या कंसिडर कर लिया कि दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी पर रखा है, तो ये सिंगल कंडक्टर भी क्या बन जाएगा? कैपेसिटर बन जाएगा। कैपेसिटर क्या है? दो कंडक्टर्स का सिस्टम। तो एक कंडक्टर ये रहा, दूसरा कंडक्टर हमने सपोज कर लिया कि कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तब भी इसको भी हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो, इस सिस्टम की अगर हम चार्ज की बात करें तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। लेकिन हम जनरली ये नहीं कहेंगे कि कैपेसिटर पर चार्ज 0 है। हम क्या कहेंगे कि कैपेसिटर पर कितना चार्ज है? Q चार्ज। कैपेसिटर पर कितना चार्ज है? Q चार्ज। अब ये जो कैपेसिटर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी चार्ज के। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी रहेगी? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? इंक्रीज। इफ वी विल इंक्रीज द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। किस टाइप से इंक्रीज होगी? कि अगर हम चार्ज को डबल कर दें, चार्ज को क्या कर दें हम? अगर डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? डबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फिर इसके बाद अगर हम किसकी बात करें? पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? चार्ज के। कि अगर हम चार्ज को इंक्रीज करें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या है? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब चार्ज और ये चार्ज Q और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। इन दोनों का जो रेशो है Q/V वो किसके इक्वल रहेगा? C के इक्वल। जो Q और V है, Q क्या है? चार्ज, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेशो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अ कांस्टेंट। क्या रहेगा? वो एक कांस्टेंट रहेगा। उस कांस्टेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? C से। और इस कांस्टेंट C को ही हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर और ऑफ कैपेसिटर। जो C है वो क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो C है वो एक कांस्टेंट है। C क्या है? एक कांस्टेंट। जो किसके इक्वल है? Q/V के इक्वल। इस C को हमने क्या कहा है? कैपेसिटेंस। C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इसकी वैल्यू Q और V पर डिपेंड नहीं करेगी। इसकी वैल्यू कि Q और V पर डिपेंड नहीं करेगी। तो Q और V पर डिपेंड नहीं करेगी तो फिर किस पर करेगी? इसकी वैल्यू
किस पे डिपेंड करेगी, जो हमारा कैपेसिटर है, जो हमारा कंडक्टर है, उसके साइज़ पर। उसका साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, और उनके बीच में मीडियम क्या रखा है, इस पर डिपेंड करेगी। जियोमेट्री पर डिपेंड करेगी, क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। अब जो एसआई यूनिट जो है कैपेसिटर की, वो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है फेरड। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरड। जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या है, फेरड। अब अगर हमको कहीं पर कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करना है तो कैपेसिटर को यूँ दो इक्वल लेंथ की अगर हमारे पास लाइन है तो दो इक्वल लेंथ की लाइन से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को। अगर यहाँ पर हमने दो इक्वल लेंथ की लाइन बनाई है, देखो छोटी बड़ी लाइन नहीं बनाना है, अगर तुमने ऐसी एक छोटी और एक बड़ी लाइन बना दी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को। तो हमें दोनों लाइन्स कैसी बनानी है, इक्वल। इक्वल लाइन बनाई है मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटर को। अब इसको एक टाइप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ एक सिंबल ये भी है। देखो अगर जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, अगर कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट, तो उसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर उसका कैपेसिटेंस वेरिएबल है, उसका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है अगर चेंज, तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये एरो है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज, कि वो उसका कैपेसिटेंस क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब हमने कहा कि भाई हम इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज कहाँ से लाए, तो हम इसको क्या किससे कनेक्ट कर देंगे, एक सेल या बैटरी से। तो इस कंडक्टर को बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो क्या था हमारे पास, क्या पढ़ रहे थे हम, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। अब इसमें क्या था, दो चार्ज रहेगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, दोनों का चार्ज इक्वल और अपोजिट रहेगा। इस पर हमने पोटेंशियल सपोज किया V1, इस पर सपोज किया V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2। फिर हमने क्या कहा कि हमें चार्ज करना है, तो कैसे चार्ज करेंगे कि इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी और पोटेंशियल डिफरेंस भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फिर हमने क्या कहा कि जो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रेशो क्या रहेगा, एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हमने क्या कहा, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। इस कांस्टेंट को हमने क्या कहा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरड। अगर कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेसिटर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर उसका कैपेसिटेंस वेरिएबल है तो उसको इस सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं हम, कि हमने कहा कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अब अगर C की वैल्यू कितनी है हमारी, C इज इक्वल टू कितना है, Q अपॉन V। तो फॉर गिवन Q, इफ V इज स्मॉल देन कैपेसिटेंस विल बी लार्ज। कि अगर हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, किसी कंडक्टर का, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो उस गिवन Q के लिए V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। V की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम। V की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर V की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब कैसे डिक्रीज होगा, देखो ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कैपेसिटर है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो क्या होगा कि ये आसपास की जो एयर है, एयर क्या होने लगेगी, आयोनाइज। जो हमारे पास क्या था, ये कैपेसिटर है, ये हमारे पास क्या कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा है, अगर इससे ज़्यादा है तो यहाँ आसपास की जो एयर है, एयर क्या होने लगेगी,
आयोनाइज होने लगेगी। तो इस पर ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आया, तो जो एयर है वो आयोनाइज होने लगेगी। अब एयर आयोनाइज हुई तो क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर यहाँ ये जो नेगेटिव है इसको न्यूट्रल कर देगा, तो ये उसकी वजह से उस पर जो चार्ज है, जो हमारा कैपेसिटर है उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया, इफ़ यू विल इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, कि अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसके लिए, फॉर एयर, ये किसके लिए, फॉर एयर, और ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, कैपेसिटर में क्या है, 2 कंडक्टर रहेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर को आयनाइज करेगा, एयर को आयनाइज करेगा तो उससे इसका चार्ज क्या होगा, वो आयंस क्या करेंगे, चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, आयंस क्या करेंगे, चार्ज को न्यूट्रल, चार्ज को न्यूट्रल किया मतलब उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, डिक्रीज। देखो कैपेसिटेंस क्या है, टू एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज बाय अ कैपेसिटर, कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करता है उसकी एबिलिटी को ही हमने क्या कहा है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है क्या, कैपेसिटेंस की अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो कैपेसिटेंस क्या है, कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कोई कंडक्टर या कोई कैपेसिटर कितना चार्ज, कैपेसिटर बोलो कंडक्टर बोलो दोनों एक ही बात है, क्योंकि कंडक्टर भी क्या है, कैपेसिटर है, कंडक्टर भी क्या कर सकता है, चार्ज स्टोर कर सकता है। तो कोई कैपेसिटर या कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी वो जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को ही हमने क्या कहा है, कैपेसिटेंस। चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, उसी को हमने क्या कहा है, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमने 1 सेंटीमीटर, तो सेपरेशंस ऑफ कंडक्टर बाय डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो अगर 2 कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो जो एयर है, एयर क्या होने लगेगी, आयोनाइज होने लगेगी। तो ये एयर की क्या है, ब्रेक डाउन लिमिट है, ये एयर की क्या है, ब्रेक डाउन लिमिट, मतलब अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो एयर क्या होने लगेगी, एयर आयोनाइज होने लगी। एयर आयोनाइज हुई तो चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 3 × 10⁴ वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 3 × 10⁴ वोल्ट। कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इससे ज़्यादा रहा तो क्या होगा, जो एयर है वो आयोनाइज होने लगेगी, एयर आयोनाइज हुई। यही वैल्यूज़ किसके लिए, एयर के लिए, कि अगर इससे ज़्यादा इनकी वैल्यूज़ रही तो एयर आयोनाइज होगी, एयर आयोनाइज हुई तो चार्ज क्या होने लगेगा, न्यूट्रल, तो थोड़ा चार्ज कम हो जाएगा। लेकिन हमको तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है, हमको कैपेसिटेंस क्या करना है, उसका इंक्रीज़, कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सके तो मतलब ए की वैल्यू और वी की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रहेगी तो वो क्या होने लगेगी, एयर आयोनाइज होने लगेगी, और एयर आयोनाइज हुई तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब हमने क्या कहा, जो कैपेसिटेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या है, फेरड। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या है, फेरड। लेकिन ये जो फेरड यूनिट है वो बहुत ही लार्ज यूनिट है। फेरड जो यूनिट है वो कैसी है, बहुत ही लार्ज यूनिट है। इसलिए जनरली हम 1 माइक्रोफेरड, जो किसके इक्वल, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 फेरड, या 1 नैनोफेरड, किसका यूज़ करते हैं, 1 नैनोफेरड का यूज़ करते हैं, मतलब 10⁻⁻9 फेरड, या 1 पिकोफेरड, मतलब पिकोफेरड मतलब 10⁻⁻12 फेरड। तो इन यूनिट्स का जनरली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फेरड है वो कैसी है, बहुत ही बड़ी यूनिट है। फेरड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। तो 1 माइक्रोफेरड, 1 नैनोफेरड या 1 पिकोफेरड्स का हम यूज़ करते हैं। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻9, और पिको का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12। क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है। तो देखो,
अब हमने ये सब पढ़ लिया। उसके बाद क्या है कि जो हमने क्या कहा था कि ये जो अगर एयर आयोनाइज हुई तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चार्ज कम हो जाएगा मतलब उसको एक और बोलते हैं कि जो चार्ज है वो लीक हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, कम हो रहा है, कहीं से बाहर जा रहा है, निकल रहा है। तो चार्ज क्या क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, या हम यूँ कहेंगे कि चार्ज उसका कम हो गया। अब बात यह है कि जो कैपेसिटर है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैपेसिटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या काम आएगा हमारा कैपेसिटर। हमने ये तो बोल दिया कि वो किस काम में आता है, चार्ज को स्टोर करने के काम में आता है। लेकिन हम चार्ज को स्टोर क्यों करना चाहते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें चार्ज को स्टोर करने की। तो जो जनरली हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज होते हैं, जैसे जो फ़ैन है हमारा, या जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो पानी भरने की हमारी मोटर होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर्स, और बहुत सारे जो दूसरे डिवाइसेज होते हैं, उसमें उनको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, बहुत ज़्यादा चार्ज की रिक्वायरमेंट है। फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज की रिक्वायरमेंट है। जब हम फ़ैन का बटन ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है उससे जो चार्ज आता है वो इतना ज़्यादा चार्ज नहीं आता है कि वो फ़ैन को स्टार्ट करे। तो इसलिए हम फ़ैन में क्या लगाते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं। वो कंडेंसर सुना है ना कि कंडेंसर ख़राब हो गया घर में, वो एक वाइट कलर की यूँ कुछ इस टाइप की डब्बी आती है, वो बोलते हैं कि पंखा फ़ैन स्लो चल रहा है, या कभी कभी क्या होता है कि बटन ऑन करो तो अभी फ़ैन नहीं चलता है और फिर हाथ से घुमाते फिर चलता है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसका कंडेंसर ख़राब हो गया। कंडेंसर ख़राब हो गया मतलब वो कंडेंसर ही क्या है, हमारा कैपेसिटर है। तो उसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, जैसे कि इस इलेक्ट्रिसिटी की लाइन से चार्ज आ रहा है, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में क्या आ रही है, करंट आ रहा है, मतलब उसमें क्या आ रहा है, चार्ज। तो चार्ज आया, चार्ज को स्टोर किया, स्टोर किया, स्टोर किया, स्टोर किया। फिर जब बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है, फिर एक साथ वो ज़्यादा चार्ज किसको देगा, फ़ैन को देगा, क्योंकि फ़ैन को स्टार्ट होने के लिए चार्ज की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है उससे उतना चार्ज नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन से चार्ज कम आ रहा है। फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा चार्ज चाहिए। तो कैपेसिटर क्या करता है कि भाई एक चार्ज आया, दो चार्ज आया, तीन चार्ज आया, ऐसे बहुत सारा चार्ज स्टोर कर लेगा और फिर एक साथ अचानक से पूरा चार्ज फ़ैन को देगा, तो फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर स्टार्ट होने के बाद तो चलाना उसको ईजी रहता है, तो फिर वो एक कांस्टेंट चार्ज उसको मिलता रहता है, एक कांस्टेंट करंट मिलता रहता है और फ़ैन चलता रहता है हमारा। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना मुश्किल है, तो हमें फ़ैन को क्या करना है, स्टार्ट करना है। फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो ज़्यादा चार्ज कौन देगा, कैपेसिटर देगा, जो उसमें हमारा कंडेंसर रहता है। तो बहुत सी बार हम देखते हैं ना कि कंडेंसर ख़राब हो गया, तो हम क्या करते हैं कि कुछ फ़ैन क्या होता है, बटन ऑन किया फिर भी नहीं चलता, तो हम उसको लकड़ी से यूँ घुमाते हैं तो फिर वो चलने लगता है। तो उसका कैपेसिटर ख़राब हो गया, मतलब वो एक साथ चार्ज नहीं दे पा रहा है। तो वो जो काम कैपेसिटर को करना था, फिर वो हमने उसको लकड़ी से घुमाया, फिर वो थोड़ा सा चलने लगा। फिर अब चलते रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए तो उसको कम चार्ज चाहिए, जो कि उसको इलेक्ट्रिसिटी की लाइन से मिल रहा है। तो क्या था हमारा कैपेसिटर, क्या करता है, चार्ज स्टोर करके एक साथ चार्ज देता है, जिससे हमारे फैंस और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो दूसरे अप्लाइंसेज है उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे काम में आता है। जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, उसका जो कंडेंसर है वो ख़राब हो जाता है, तो वो फ़ैन क्या होता है, चल नहीं पाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको लकड़ी से घुमाते हैं। तो जो उसको इकट्ठा चार्ज देने का जो काम कैपेसिटर का करना चाहिए था, वो हमने लकड़ी से घुमा के उसको करा। तो फिर जैसे वो थोड़ा सा मोशन में आया, तो फिर तो कम चार्ज में भी वो चलने लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, सिस्टम ऑफ टू, क्या है, कंडक्टर। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर। उसमें क्या है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस रहेंगे, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना रहेगा, V1 माइनस V2। फिर हमने क्या कहा, इसके ऐसा यूनिट क्या है, फेरड, लेकिन वो बहुत बड़ी ऐसा यूनिट है, तो इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड का यूज़ करेंगे। फिर हमने क्या करा कि जो C है, C किसके इक्वल है, Q अपॉन V, वेयर C इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है। फिर अगर हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करें या पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करें, तो वो जो चार्ज है वो क्या होने लगता है, उसके आसपास की एयर आयोनाइज होने लगती है, जिससे उस पर क्या होगा, चार्ज डिक्रीज़ होने लगता है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि जो चार्ज है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें स्टोर करना है, तो उसकी जो ब्रेकडाउन लिमिट है उससे ज़्यादा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, ठीक है, और कुछ उसके हमने सिंबल देखा कि अगर कांस्टेंट है तो दो इक्वल लाइंस बनाएंगे, कांस्टेंट कैपेसिटेंस के लिए ये रहेगा, और अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो यहाँ पर यूँ एरो बन जाएगा।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।